हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा आपको पता है हमने एनसीईआरटी का क्लास 8 का चैप्टर 7 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका पार्ट 1 में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ पॉज एंड पॉन्डर के क्वेश्चंस के साथ। अब मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ चैप्टर 7 का पार्ट 2। चैप्टर 7 का पार्ट 2 के अंदर देखिए हमने लास्ट में लीव किया था कि जब भी हम पानी के अंदर चीनी को डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है। लेट अस परफॉर्म, आपने इस एक्टिविटी के थ्रू करना है। कहता है कि एक ग्लास लीजिए, जिस तरह से मैंने ये ग्लास लिया, टम्बलर ग्लास के अंदर क्या करना है, आपने पीने का पानी डालना है। अब कहता है कि इसके अंदर आपने 2 स्पून ऑफ शुगर डिज़ोल्व करनी है। जैसे मैंने क्या किया है, 1 स्पून, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या लिया है, 2 स्पून्स ऑफ शुगर ले लिया मैंने। इसमें 2 स्पून्स ऑफ शुगर लेने के बाद ये कहता है डू नॉट स्टिर द वाटर, टेक ए स्मॉल स्पूनफुल ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर ऑफ द ग्लास। आपने क्या करना है, इसकी जो बिना डिज़ोल्व की इसकी जो टॉप लेयर है, इससे क्या करना है, आपने पानी को लेना है इस तरह से और इसको टेस्ट करके देखना है क्या इसका टेस्ट आपको मीठा लग रहा है। नाउ स्टिल आप इसको क्या करोगे, स्टिर करोगे। आपने इसे जब तक डिज़ोल्व करना है जब तक आपकी जो शुगर है वो पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो जाती, अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। नाउ स्टिर द वाटर अंटिल द शुगर डिज़ोल्व कम्प्लीटली। आपने तब तक पानी को स्टिर करना है जब तक शुगर उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना हो जाए। अब कहता है कि व्हाट डिफरेंस इन टेस्ट डू यू नोटिस, डज इट टेस्ट स्वीट। अब जिस तरह से मैं इसको शुगर को यहाँ पे डिज़ोल्व कर रही हूँ, अब हमें इसे तब तक स्टिर करना है जब तक ये कम्प्लीटली आपकी डिज़ोल्व नहीं हो जाएगी पानी के अंदर। जब हम इसे कम्प्लीटली इस तरह से डिज़ोल्व कर लेंगे ना, जिस तरह से ये शुगर आपकी डिज़ोल्व हो रही है, जब ये कम्प्लीटली पानी के अंदर डिज़ोल्व कर जाएगी तो डिज़ोल्व करने के बाद आप इसका जब टेस्ट करके देखोगे ना तो वो आपको स्वीट इन टेस्ट आएगा, मीठा आएगा। टॉप लेयर आपकी क्या बनेगी, वाटर की, टेस्ट स्वीट आफ्टर डिज़ोल्विंग शुगर। जब पानी पूरी तरह से शुगर को डिज़ोल्व कर लेगा तो वो जो सोल्यूशन है, वो जो आपके पास बनेगा वो मीठा बनेगा। डू यू ऑब्जर्व एनी शुगर पार्टिकल इन द सोल्यूशन। क्या आपको शुगर पार्टिकल के कोई सोल्यूशन इसमें दिख रहे हैं, पार्टिकल्स के। तो आप जब पानी के अंदर इसको पूरा डिज़ोल्व कर लोगे तो आपको शुगर के कोई पार्टिकल्स इसमें नहीं दिखाई देंगे। शुगर पार्टिकल कैन नो लॉन्गर बी ऑब्जर्व बट देयर प्रेजेंस कैन बी सेंस्ड बाय टेस्ट। आप शुगर के पार्टिकल्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते बट इसकी सेंस को देख सकते हो। आपके जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, जब वो पानी में पूरी तरह से घुल जाएंगे तो आप उन्हें देख नहीं सकते बट टेस्ट से आप उनके बारे में पता लगा सकते हो। जिस तरह से अब मेरे पास ये है पानी, इसमें शुगर क्या करिए, ऑलमोस्ट डिज़ोल्व हो गया। बट अगर आप इसमें देखोगे, इनमें जो पानी के पार्टिकल्स हैं, शुगर है, क्या आपको शुगर इसमें दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। इट मीन्स जो आपकी शुगर है वो पूरी तरह से क्या कर गई है, पानी के अंदर डिज़ोल्व कर गया। अब कहता है जब शुगर पानी के अंदर डिज़ोल्व कर जाती है तो वो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट जाती है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर, वो आगे और नहीं टूटते हैं। ईच टीनी ग्रेन ऑफ शुगर इज़ मेड अप ऑफ मिलियन एंड मिलियन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। शुगर का एक सिंगल दाना भी आपका बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनता है। जैसे मैं इस तरह से बात करती हूँ, शुगर के दाने हैं, इसका एक पार्टिकल भी आपका बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बनता है। इट मीन्स एटम, आयन और मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। अब आगे कहता है कि एक्टिविटी 7.1 और 7.2 जो सपोर्ट करती हैं आइडिया को, दैट मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। जो मैटर है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं एंड दे कैन नॉट बी सीन इवन थ्रू एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। आप इसको नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। बट क्वेश्चन ये आता है, वेयर डिड द शुगर गो। अब शुगर गई कहाँ। टीनी शुगर पार्टिकल्स सेपरेट एंड ऑक्यूपाई द अवेलेबल स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। जैसा कि हमने स्टडी करा है कि जो हमारे लिक्विड होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है। तो अगर मैं पानी की बात करी तो जिस तरह से ये मेरे पास वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, इस तरह से ये गैप होता है, ठीक है। ये आपके पार्टिकल्स इनके बीच में एक खाली गैप है। जब हमने शुगर को डिज़ोल्व करा तो शुगर क्या करती है, इस गैप के बीच में क्या हो जाती है, फिल हो जाती है। तो जिस वजह से हमारे इनके बीच में क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस। आप कहता है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं, और वो स्पेस कवर कर लिया जाता है शुगर के पार्टिकल्स के द्वारा। अगर मैं चॉक और शुगर की बात करती हूँ, दोनों को तोड़ते हैं तो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म द सॉलिड पीसेस। वो एक दूसरे के साथ एक सॉलिड पीस बनाएंगे और देखेंगे।
अब वो कैसे बनाएंगे? तो व्हाट डिसाइड डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर? तो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर क्या डिसाइड करता है? द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर थ्रू फोर्सेज विच आर अट्रैक्टिव इन नेचर। ऐसे पार्टिकल जिस फोर्स से वो आपस में बंधे हुए होते हैं उसे हम कहते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। ये जो स्ट्रेंथ होती है ये अट्रैक्शन डिपेंड करती है नेचर ऑफ सबस्टांस और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, मतलब आपका जो सबस्टांस है उसका नेचर क्या है और उसके पार्टिकल्स के बीच की दूरी कितनी है। इवन ए स्लाइट इंक्रीज इन द डिस्टेंस, अगर हम थोड़ी सी दूरी को बढ़ा देते हैं तो डिक्रीज द इंटर पार्टिकल फोर्सेज ड्रास्टिकली, तो पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेज है ना वो कम होता चला जाएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज अल्टीमेटली डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ सबस्टांस। जो ये स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेज है ना ये अपने आप उसके फिजिकल स्टेट को क्या कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगी। आवर साइंटिफिक हेरिटेज में कहता है, डू यू नो दैट साइंस सिंस एंशियंट टाइम पीपल हैव बीन थिंकिंग अबाउट हाउ फार थिंग्स कुड बी ब्रोकन डाउन एंड व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। जो पहले के लोग थे कि वो कहता है कि जो चीज़ें थोड़ी सी दूर हैं उन्हें तोड़ना आसान है, बट लेकिन मैटर क्या है, बना किससे है, क्या ये चीज़ें उन्होंने सोची हैं। तो आचार्य कनाथ थे एक एंशियंट इंडियन फिलोसोफर जिन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया था परमाणु का। ही बिलीव दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ टिनी इंडिविजुअल इटरनल पार्टिकल कॉल्ड परमाणु। मैटर जो है छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे हम परमाणु बोलते हैं। दिस आइडिया वॉज रिटन हिज वर्क एंड जिससे ये जो आइडिया था ये किस पे वर्क करा था, आपका विशेषक सूत्र पे ऊपर। आगे देखो, लेट अस एक्सप्लोर हाउ दीज अट्रैक्शंस वेरी इन डिफरेंट स्टेट। अब ये जो अट्रैक्शन है अलग अलग स्टेट में कैसे वेरी करते हैं। सबसे पहला आ जाता है सॉलिड स्टेट। हाउ आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हेल्ड टुगेदर इन सॉलिड। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड में कैसे बंधे हुए होते हैं। तो कलेक्ट ए फ्यू सॉलिड सबस्टांस, कुछ सॉलिड सबस्टांस का कलेक्ट करा, जैसे ए पीस ऑफ आयरन, आयरन नील, ए पीस ऑफ रॉक सॉल्ट, स्टोन, ए पीस ऑफ वुड, एक की है, चाबी है, ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम। ऑब्जर्व देयर शेप, उनके आकार को और शेप को देखा। ट्राई हैमर देम, उनके ऊपर हथौड़ा मारा। तो व्हाट अबाउट 6 ऑब्जेक्ट डू यू थिंक पार्टिकल आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर। तो किसके पार्टिकल में फोर्सेस ज़्यादा होंगे। तो यू हैव नोटिस दैट ऑल दी शेप आर सॉलिड, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट सॉलिड है बिकॉज इनकी एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है। तो सॉलिड की डिफाइन आपको समझ आई कि it is defined as the substance have definite shape and definite volume. This is due to the fact that in solid the particle are tightly packed. particle tightly packed है, उनके बीच में inter particle attractions बहुत strong है। ये जो strong forces of attraction है ये particles की क्या होती है, fixed position और preventing them from moving freely, वो उन्हें freely move करने नहीं देता। The particles can only move to and fro about their position, वो सिर्फ अपनी position पे vibrate करते हैं। मान लो ये particle इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, सिर्फ ये स्मॉल इंटरमोलिकुलर स्पेस है। तो ये जो है ना ये पार्टिकल सिर्फ थोड़ा सा ऐसे आगे फिर पीछे, आगे पीछे, मतलब वाइब्रेशन, जैसे आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है ना वैसे करेंगे ये। अब कहता है जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है टू एंड फ्रो होती है बट कैन नॉट मूव पास्ट ईच अदर, कभी वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। व्हेन सॉलिड आर हीटेड, जब भी सॉलिड को गर्म कर दिया जाता है तो पार्टिकल्स बहुत तेज वाइब्रेट करने शुरू हो जाते हैं। तो एक ऐसी स्टेज अकर हो जाती है या पहुंच जाते हैं व्हेन दीज वाइब्रेशंस बिकम सो विग्रस, ये वाइब्रेशन बहुत तेज हो जाती हैं और पार्टिकल्स अपनी पोजिशन को लीव कर देते हैं। तो पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, तो सॉलिड से कन्वर्ट करके क्या बन गया, लिक्विड। The temperature at which this happen is known as melting point of solid। एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड आपका सीधा लिक्विड में, मतलब आपका मेल्ट होना शुरू हो जाए ना, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड कहलाता है। अब कहता है क्वेश्चन क्या पूछा, इज द सॉलिड स्टेट इज देयर एनी वे टू मूव दिस पार्टिकल अपार्ट। क्या सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो इसका मैंने आपको अभी आंसर दिया है कि पार्टिकल्स मूव तो करते हैं बट अपनी मेन पोजिशन पे, टू एंड फ्रो। आपका क्या है, ये पार्टिकल्स कभी भी एक दूसरे को पोजीशन से क्या करते हैं, रिप्लेस नहीं करते, सिर्फ अपनी ही पोजीशन पे आगे पीछे घूमते रहते हैं। आगे कहते हैं द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट की डिफाइन आपको समझ आई कि एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर या तापमान जहाँ पे सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड के अंदर, उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। जनरली इन ए लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स आर समवट फार्दर अवे फ्रॉम ईच अदर। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, हमारे मूव करते हैं
एज कम्पेयर टू दोज इन द सॉलिड स्टेट। अब कहता है कि सम सॉलिड हैव वीक इंटरेक्शन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अब कुछ सॉलिड पार्टिकल्स में वीक इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। कहने की बात यह है कि जिनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा ना, वो थोड़ा सा टेम्परेचर देने पे ही मेल्ट हो जाएंगे। वाइल अदर हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज, तो आप कुछ में क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में उन्होंने दिया आपका आइस, यूरिया और आयरन। अगर मैं आइस की बात करती हूँ तो मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद यूरिया की बात करती हूँ तो 133 डिग्री सेल्सियस, आयरन की बात करती हूँ तो 1538 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से ये पता लगा सॉलिड हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड का क्या होता है, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। बट व्हाट अबाउट लिक्विड एंड गैस, तो लिक्विड और गैस के बारे में क्या होता है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में, हमें पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।